तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट टू इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट जी एंड जी डैश दोनों ग्रुप्स है बी टू इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स, दो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स है। ओके, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स। ओके, सो लेट यहाँ पर ग्रुप जी इक्वल्स टू हमारे पास ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट ए है, दैट इज इक्वल्स टू बाय डेफिनेशन हमें मिल जाएगा ए टू द पावर टी सच दैट टी बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, जहां पर एलिमेंट ए सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट है। ठीक है, नाउ लेट अस कॉन्सिडर, तो अभी हम लोग कॉन्सिडर कर रहे हैं कॉन्सिडर ए मैपिंग फाई सच दैट जेड कॉमा प्लस टू ग्रुप जी। ठीक है, तो यहाँ पर जेड कॉमा प्लस से इनफाइनाइट ग्रुप जी पर एक मैपिंग है फाई which is defined by, जो कि डिफाइंड है, डिफाइंड बाय फाई ऑफ आर इज इक्वल्स टू ए टू द पावर आर फॉर आर बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। तो यहाँ से इस फाई को हम एक आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे जेड कोमा प्लस टू जी में। ठीक है, सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं लेट एम एंड एन दोनों जेड के एलिमेंट्स है, सो देयरफॉर एम इक्वल्स टू एन यहाँ पर इम्प्लाई करेगा a to the power m equals to a to the power n, this imply phi of m equals to हमें phi of n मिल जाएगा। therefore हम बोल सकते हैं यहाँ पर phi is well defined, phi well defined है। ओके, तो अभी इस मैपिंग phi को हम एक होमोमॉर्फिज्म शो करेंगे। तो यहाँ पर phi of m plus n इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं a to the power m plus n, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा a to the power m into a to the power n, that is equals to phi of m into phi of n for all m and n belongs in set of integer। तो यहाँ पर phi of m plus n equals to phi of n into phi of n होल्ड करता है। सो therefore phi जो मैपिंग है that is a homomorphism। तो phi well डिफाइंड है एंड phi एक होमोमॉर्फिज्म है। तो अभी phi को हमें एक बाइजेक्टिव मैपिंग शो करना होगा। सो फॉर m नॉट इक्वल्स टू n हम बोल सकते हैं यहाँ पर a to the power m नॉट इक्वल्स टू a to the power n होल्ड करेगा, जो कि इम्प्लाई करेगा फाई ऑफ एम इज नॉट इक्वल्स टू फाई ऑफ एन। देयरफॉर यहाँ पर फाई एक इंजेक्टिव मैपिंग भी हो गया, फाई इज इंजेक्टिव वन टू वन मैपिंग। ओके, तो इसको अभी हम लोग सर्जेक्टिव शो करेंगे। तो उसके लिए हम मान लेते हैं एक्स बिलोंग्स इन कोडोमेन ग्रुप जी। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें एक्स का एक प्री इमेज शो करना होगा जेड कोमा प्लस में। सो एक्स इक्वल्स टू हमें ए टू द पावर एस मिल जाएगा फॉर एस बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर एंड यहाँ पर देयरफॉर हमें एस का जो इमेज मिलेगा फाई ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एस इक्वल्स टू हमें एक्स मिल जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर फाई एक सर्जेक्टिव मैपिंग भी हो गया, फाई इज सर्जेक्टिव मैपिंग। ओके, दैट इज ऑन टू मैपिंग। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर फाई सच दैट जेड कॉमा प्लस टू जेड इज एन आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि फाई एक वेल डिफाइंड होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्टिव मैपिंग है, तो फाई एक आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो अभी सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं एक दूसरा मैपिंग साई सच दैट जेड कॉमा प्लस टू जी डैश भी एक आइसोमॉर्फिज्म होगा, इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जी डैश भी एक इनफाइनाइट ग्रुप है, तो यहाँ पर जेड कोमा प्लस से जी डैश भी एक आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। सो यहाँ पर जेड कोमा प्लस आइसोमॉर्फिक होता है जी के साथ एंड जेड कोमा प्लस आइसोमॉर्फिक होता है जी डैश के साथ। सो हेंस हम बोल सकते हैं यहाँ पर जी एंड जी डैश ये दोनों एलिमेंट्स भी आइसोमॉर्फिक होंगे। जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, दो इनफाइनाइट ग्रुप एक दूसरे का आइसोमॉर्फिज्म होगा। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है जी एंड जी डैश दो फाइनाइट ग्रुप्स है एंड फाई एक मैपिंग है सच दैट जी टू जी डैश, जो कि एक एपीमॉर्फिज्म है। एपीमॉर्फिज्म का मतलब होता है होमोमॉर्फिज्म प्लस सर्जेक्टिव मैपिंग। ठीक है, दैट इज एपीमॉर्फिज्म। तो यहाँ से हमें प्रूव करना होगा ऑर्डर ऑफ जी डैश डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है वी हैव जी एंड जी डैश आर फाइनाइट ग्रुप्स एंड यहाँ पर फाई एक मैपिंग है जी टू जी डैश, जो कि एक एपीमॉर्फिज्म है, इज ए एपीमॉर्फिज्म इज एन, ओके, इज एन एपीमॉर्फिज्म। सो अभी हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर एज इक्वल्स टू हमारे पास कार्नल फाई है, सो देयरफॉर एज ग्रुप जी का एक सब ग्रुप होगा। सो देयरफॉर बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम हम बोल सकते हैं बाय
फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, यहाँ पर हमें G/H जो कोसेंट ग्रुप है दैट इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश मिल जाएगा। ठीक है, दिस सिंपली हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ कोसेंट ग्रुप G/H इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G डैश। ठीक है, अगर दोनों ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होते हैं तो दोनों का कार्डिनलिटी सेम होता है, दैट इज ऑर्डर सेम होता है। सो दिस इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ H इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ G डैश, जो कि इम्प्लाई करेगा ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ G डैश। सो दिस सिंपली हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ G डैश है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को, दैट इज द रिजल्ट, हिंस प्रूव्ड। ओके, हमने शो कर दिया अगर फाई G टू G डैश एक एपीमॉर्फिज्म होता है तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ G डैश डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को। ओके, तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है G एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 9 एंड G डैश एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 6। तो यहाँ से हमें शो करना होगा देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए होमोमॉर्फिज्म G ऑन टू G डैश। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑन टू मैपिंग है। सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है G एंड G डैश आर ग्रुप्स एंड ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 9, ऑर्डर ऑफ G डैश इक्वल्स टू 6। तो ये पॉसिबल हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर एक मैपिंग है फाई दैट इज G टू G डैश बी एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ से नाउ लेट हमारे पास H इक्वल्स टू कार फाई है जो कि सब ग्रुप है G का। ठीक है, H इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। सो देयरफॉर यहाँ पर अगर हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का इस्तेमाल करें बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, यहाँ पर हमें मिल जाएगा G/H कोसेंट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप G डैश। ठीक है, दिस सिंपलाई ऑर्डर ऑफ G/H इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ G डैश। दिस सिंपली हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ G डैश। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ G डैश डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जो G को, जो कि इम्प्लाई करेगा 6 डिवाइड्स 9, जो कि इम्पॉसिबल है, व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पर हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल चुका है। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट a homomorphism G onto G dash when order of G equals to is 9 and order of G dash is equals to 6। ठीक है, that is the result।